चिड़िया चुनमुन कार्टून। प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक जंगल में चिड़ियों का एक छोटा सा परिवार रहा करते थे। उस परिवार में पापा, मम्मी और एक गुड़िया थी। चिड़िया का व्यवहार अपनी पत्नी के साथ कुछ ठीक नहीं था। ये एक एक दाना तुम और गुड़िया खा लो, बाकी के दाने जमा कर दो। गुड़िया के पापा, एक एक दाना खाने से हमारा पेट नहीं भरता। अगर आप इजाजत दे तो हम दो दो दाना खा लिया करें। अब गुड़िया बड़ी हो रही है, इसे अब अच्छे भोजन की जरूरत है। जो मैंने कहा है वो करो। वो दाना मैं मुश्किल समय के लिए जमा कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया गुस्से से घर से चला जाता है। दोपहर के बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। मामा चिड़िया दरवाजा खोलती है। सामने एक साधु पक्षी था। जी बाबा जी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। बेटी, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दो। थोड़ी देर सोचने के बाद मामा चिड़िया घर में जाती है। पति के जमा किए हुए दाने से कुछ दाने साधु पक्षी को दे देती है। गोरी कौवी ये सब देख रही थी। गोरी कौवी भागी भागी चिड़िया के पति के पास जाती है। तुम यहाँ मेहनत से कमाई कर रहे हो और उधर तुम्हारी पत्नी जमा किया हुआ भोजन पक्षियों में लुटा रही है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मैंने अभी अभी देखा है, तेरी पत्नी ने एक पक्षी को इतने सारे दाने दिए हैं। अगर नहीं विश्वास तो जाकर अपनी दाने गिन लो। फिर गुस्से में चिड़िया का पति घर जाता है। होगी, अब इन पति पत्नी में लड़ाई जरूर होगी। ऐसा सोचते हुए गोरी भी चिड़िया के पति के पीछे पीछे जाती है। क्या तुमने किसी को दाना भी दिया है? पहले बैठे, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने जो पूछा है वो बताओ। हाँ दिए हैं, लेकिन वो पक्षी साधु। निकलो मेरे घर से। तुमने मेरी इजाजत के बिना किसी को दाना क्यों दिया? आप मेरी बात तो सुने। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैंने कहा निकल जाओ। तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। गुड़िया की मम्मा रोने लग जाती है। जब दिल चाहा निकलो मेरे घर से। आप कई बार ऐसा कह चुके हैं। चलो गुड़िया, अब हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। आप मेरी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। गुड़िया मेरे पास ही रहेगी। गुड़िया कहीं नहीं जाएगी। छोटी गुड़िया कभी अपने पापा की तरफ देखती तो कभी अपनी मम्मा की तरफ। वो तो रोई जा रही थी। चुप कर जाओ गुड़िया बेटी, अगर मैं गई तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। दफा हो जाओ, मेरी आँखों से दूर हो जाओ, मनहूस कहीं की। रोती हुई मम्मा चिड़िया कबूतर और तोते के पास जाती है। अगर वो मुझे अपने घर में नहीं रखते हैं तो आप मुझे मेरी बेटी ला कर दें। अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। चिड़िया बात करते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा पति तुम्हें गुड़िया बेटी देगा। फिर चिड़िया कबूतर और तोते को लेके वापस घर जाती है। पापा चिड़िया कौवे और कौवी को लेके अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। वो आ रही है, कबूतर और तोते को लेकर आए बड़े फैसला करने वाले। अगर तुम गुड़िया की मम्मा को अपने घर में रखना नहीं चाहते तो गुड़िया को अपनी माँ के साथ जाने दो। ये अभी छोटी है। रुको तोते, ये इनके घर का मसला है। तुम क्यों आए हो यहाँ? एक तो अपने पति का मेहनत से जमा किया हुआ दाना दूसरे को खिला रही हो और ऊपर से झूठे आंसू बहाकर सच्ची हो रही हो। गुड़िया मेरे साथ ही रहेगी। मैं अपनी गुड़िया के बिना नहीं रह सकती। आप मुझे मेरी गुड़िया दे दे। चील वहाँ आ जाती है। सुनो, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो न्याय की बात करूँगी। गुड़िया बेटी, तुम बताओ, आप अपने पापा के साथ रहोगी या मम्मा के साथ? मैं मम्मा के साथ रहूंगी। अगर यह अपनी मामा के साथ रहना चाहती है तो इसे जाने दो। चील दी, वो तो अभी छोटी बच्ची है। तुम चुप कर जाओ काली कलोटी, मैंने फैसला कर दिया है। ये बच्ची अपनी माँ के साथ ही जाएगी। ऐसे गुड़िया की मम्मा अपनी बेटी गुड़िया को अपने साथ ले जाती है।
मम्मा हम नाना के पास जाएंगे क्या? नहीं बेटी, माँ परेशान हो जाएगी। फिर वो दोनों माँ बेटी जंगल की दूसरी तरफ जाती है। मम्मा चिड़िया अपने लिए एक तिनकों का घर बनाने लगती है। पापा चिड़िया भी सब भूलकर अपने काम पे चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया, गुड़िया, तुम्हारे पंख पे इतनी चोट कैसे आई मेरी बेटी? पापा, पापा। फिर पापा चिड़िया उठ जाता है। ये तो सपना था। मेरी बेटी के पंख पे चोट? नहीं नहीं, ये तो सपना था। पापा चिड़िया फिर से सो जाता है। मम्मा चिड़िया को दाना लेने बहुत दूर तक जाना पड़ता था। रास्ते में गुड़िया थक जाती थी। मम्मा, 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 मैं थक गई हूँ, मुझसे और नहीं उड़ा जाता। वो माँ बेटी एक पेड़ पे बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए मम्मा, क्या बात है? मुझे लगता है मैं आपका पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने पापा के पास ही चले जाएं। ज्यादा नहीं तो भोजन तो मिलेगा ना आपको। मम्मा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? बेटी, मैं आपको मिलने आया करूंगी। गुड़िया, मेरी तरफ देखो। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी स्वस्थ रहे। ठंड बढ़ रही है, तिनकों के घर में रहना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ऐसे चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर हरियाली तोती के पास आती है। हरियाली बहन, आप मेरी गुड़िया को इसके पापा के पास छोड़ आए। मेरे पास न घर है न दाना। मुझे लगता है मेरे पास मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं समझती हूँ चिड़िया बहन, एक माँ अपने बच्चे को सुरक्षित ही देखना चाहती है। फिर हरियाली तोती गुड़िया को उसके पापा के पास छोड़ आती है। देखा देखा गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा आपको भोजन भी न दे सकी। मम्मा को मेरी चिंता थी। मम्मा कहती है कि मैं वहाँ तिनकों के घर में बीमार हो जाऊंगी। ऐसा वो इसलिए कह रही है कि वो तुम्हें पाल नहीं सकती। अब समझ आई उसे कि दाना कैसे कमाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गुड़िया और उसके पापा घर के बाहर बैठे हुए थे कि वही साधु पक्षी फिर से आता है। बेटा, मुझे कुछ खाने को दो। पापा, ये वही पक्षी है जो मामा से दाना लेकर गए थे जब आपकी और मामा की लड़ाई हुई थी। क्या ये तुम क्या कह रही हो गुड़िया बेटी? हाँ बेटा, आपको आपकी पत्नी किसी नेकी के बदले में मिली है। वो बहुत अच्छी है। जब तुम छोटे थे तो इस घर से तब भी मैं खाली हाथ नहीं गया था, और अब तुम्हारी पत्नी भी बहुत दयालु है। फिर पापा चिड़िया साधु को कुछ दाने दे देता है। ये सोने का टुकड़ा है बेटा, ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये अपनी पत्नी को दे देना। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बेटी, मुझे नहीं पता था उस दिन आपकी मम्मा ने साधु पक्षी को दान दी थी। मैंने समझा था कि तुम्हारी मम्मा ने पक्षियों को फिजूल में दाना बांटती है। आपने मामा को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया था पापा जी। चलो बेटी, मेरे साथ चलो। कहाँ पापा? आपकी मम्मा को लेने। क्या आपकी मम्मा मुझे माफ कर देगी? कि पीछे से गुड़िया की मम्मा भी आ जाती है। क्या मैं अपनी गुड़िया से मिल लूं? मुझे माफ कर दे गुड़िया की मम्मा, मुझे माफ कर दे। मुझे सब पता चल गया है। मम्मा, पापा को माफ कर दे। पापा फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे। उस दिन अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी होती तो ये सब न होता। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आपका धन्यवाद।